नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर में इन दिनों भूमाफियाओं का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पिछले एक माह से परसुरी, बागबड़ा, सुंदरनगर जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अतिक्रमणकारियों द्वारा सरकारी जमीन व लीज वाली जमीन पर अतिक्रमण कर बांस, बल्ली और रस्सी से घेराबंदी की गई, जहां प्रशासन ने कड़ी मशक्कत से 2 बार अतिक्रमण स्थल को खाली करवाया। पुनः अतिक्रमणकारियों द्वारा उक्त स्थल पर अतिक्रमण किया जा रहा था। जानकारी मिलते ही अंचल अधिकारी कार्यालय के पदाधिकारी व स्थानीय पुलिस के द्वारा उक्त स्थल पर पहुंचकर अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए घेराबंदी को क्षतिग्रस्त कर पूरे स्थान को अतिक्रमण मुक्त कराया। वहीं सुंदरनगर थाना अंतर्गत बयानबगिल में बने झोपड़ीनुमा घर को भी प्रशासनिक पदाधिकारियों ने ध्वस्त कर दिया। अतिक्रमणकारी दोबारा उक्त स्थल पर अतिक्रमण न करे, इसके लिए सरकारी जमीन की घेराबंदी की जा रही है। बता दें, अतिक्रमण मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अतिक्रमण करने का प्रयास किया, आज फिर अपना फीता लगा करके आज उसको हम लोगों ने हटा दिया। हटा करके पूरा जला उला दिए हैं पूरा एकदम। जैसे आपका बिस्कुमान वाला पदाधिकारी लोग आज आए हुए हैं, वो लोगों को सीमांकन करके दिखा देना है जमीन, वो लोग अपना बाउंड्री वार मार लेंगे। अभी कोई सामने आएगा तो फिर अतिक्रमण केस दर्ज किया जाएगा उसके ऊपर। सीजीपीए के प्रधान गुरमुख सिंह मुखे ने गुरुचरण सिंह बिल्ला पर साजिश के तहत उन्हें फंसाने का आरोप लगाते हुए साफ कर दिया है कि वे सीजीपीए के इलेक्टेड प्रधान हैं। उनके प्रधानी को चुनौती देने के बजाय वे न्यायालय में सबूत के साथ जाए और उन्हें सजा दिलाए। उन्होंने गुरुचरण सिंह बिल्ला पर चुनाव के दौरान भी छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। पर गोली चलाने के लिए सेंटर कमेटी में अपराधियों को ठहराया। यहीं में कल था सीताराम डेरे के बड़े बाबू ने ला के जो अपराधी थे उनसे जो मॉक ड्रिल कराया गया, उन्होंने बताया गया कि ऊपर में अपना सेंटर कमेटी के ऊपर वाले कमरे में रात को ठहरे हैं। 8 तारीख को भोर में 3 बजे उन्होंने यहाँ में चाबी रखी है। यहाँ के जो गलता सेवादार थे उनको भी बोला गया था कि उनसे चाबी लो एम्बुलेंस में रखने के लिए। गाड़ी खड़ा है वो सब केस के बीच में वो वहाँ में रख के 3 बजे भोर से यहाँ से निकले हैं। जिसका गलता यहाँ पे जो गवाही है, महेंद्र सिंह यहाँ के जो गलता सेवादार हैं, मुख्य सिंह यहाँ में आके उस गवाह को प्रभावित करना चाहते हैं, केस को प्रभावित करना चाहते हैं। उसको किसने हक दिया कि वो प्रधान बन गया? सरदार गुरमुख सिंह मुखे को पुनः निलंबित किया गया था, जो निलंबित करने के बाद आज उसे चार्ज दे दिया गया है। जबकि कोई भी सभा विधान से चलती है, जबकि सेंट्रल कमेटी के विधान में कोई भी ऐसा अंकित नहीं है कि ऐसा करने के बाद उसे चार्ज दिया जाए। जो बार बार ये कहता है कि गुरमुख सिंह मुख्य अपराधी है, मैं कहता हूं कि मेरे ऊपर आपने एक साजिश के तहत आरोप लगाया, एफआईआर की, मुझे जेल भिजवाया। अब आप न्यायालय में इस मामले को सिद्ध कर दीजिए, प्रमाणित कर दीजिए, मुझे सजा करा दीजिए। मुझे सजा करा दीजिए कि मैं ऑटोमेटिक में वहां से हट जाऊंगा, मैं बर्खास्त हो जाऊंगा। तो आपको क्यों जान का खतरा है? अरे भैया, गुरचरण सिंह बिल्ला एक बहुत बड़ा अपराधी है। उसके साथ में आप गुरचरण सिंह बिल्ला के साथ में उसका भाई है परमिंदरजीत सिंह सोनी। वो यहाँ से उसका काम है गाड़ी चोरी करना। बंगाल में पकड़ाया था, पानागढ़ में उसका जांच में नाम आया, सोनी का नाम में आया। और उसके बाद गब्बर खत्री का नाम आया, जो विनोद खत्री, जो किरण तिलवानी हत्याकांड का अभियुक्त है, दुमका जेल में सजा काट रहा है। उसका भाई गब्बर खत्री। क्या इस बीच में आपको कोई धमकी भी दिया गया? हाँ बिल्कुल, धमकी क्या है, लोग कोशिश तो कर ही रहा है, रेकी कर ही रहा है। मेरा ये सारा पूरा काला चिट्ठा है। सत्येंद्र सिंह रोमी के ऊपर में 17-18 मामले दर्ज है। अभी गुरुद्वारा कमेटी में किस पद पे है? कौन? बिल्ला कोई पद पर नहीं है। उसके बावजूद आपको धमकी दी? नहीं, किसी पद पर नहीं है। गुरचरण सिंह बावजूद आपको धमकी? बिल्कुल धमकी दे रहा है। धमकी दे ही नहीं रहा, वो प्रयास भी कर रहा है कि किसी तरह इसकी हत्या करवा दे। गर्मी शुरू होते ही पेयजल के लिए गांव से लेकर शहर तक लोग परेशान हैं। चिल्गो पुनर्वास स्थल में भीषण जल समस्या विद्यमान है। जल स्तर घटने के कारण अनेक चापानलों से पानी निकलना बंद हो गया है। रविवार की रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने चिल्गो स्थित एक चापानल में मल त्याग कर दिया, जिसके कारण करीब 150 परिवार के समक्ष पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। सोमवार की सुबह महिलाओं ने जब पानी लेने के लिए चापानल गई तो यह घटना देखा। उसके बाद महिलाओं ने आरसू नेता दुर्योधन गोप व चिल्गो पंचायत के मुखिया नरसिंह सरदार को इसकी जानकारी दी। दोनों घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और सही पाया। महिलाओं ने आक्रोशित होकर समस्या समाधान का मांग करने लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुखिया ने मोबाइल से घटना की जानकारी चांडिल के बीडीओ व थाना प्रभारी को दिया। तो ये लोग कहते कि मतलब पानी हम लोग डिब्बा हुआ फेंक देता है, पाइप लगा देता है, ये लोग लाइटिंग उटिंग सब कर दे रहा है। और फिर देखिए मेरे साथ झगड़ा भी हुआ, मेरे को मारने भी आ गया था ये लोग।
और फिर बोल रहा है कि देखिए मतलब यहाँ से पानी नहीं लेने देंगे, मेरा बाप का नल है, मेरा देखिए जमीन में है, बोल के देखिए यहाँ पर पानी उन्हें नहीं लेने दे रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है हम लोग के एकदम कितना पानी ले जाता है, हाँ है। ये तो निर्मल को वही मेरे साथ झगड़ा किया, मेरे को देखिए मारने तक आ गया था। नल में के सामने लेटरिंग कर दिया गया है, तो हम ग्रामीण को पूछे कि किस आदमी है, तो इन लोग ने बताया कि निर्मल गोप एवं उनका जो छोटा बेटा नित्यपद गोप यही लोग करता है। हम लोग पानी ले जाने से हम लोग को गाली गलौज भी करता है, मारपीट भी करने आती है। कहीं शिकायत के लिए हम वीडियो को शिकायत किए हैं, थाना को भी शिकायत किए हैं, वही थाना प्रभारी भी आ रहा है। झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। लगातार 5वें दिन कोरोना का कहर जारी रहते हुए बीते 24 घंटों में राज्य में 788 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसमें अकेले राजधानी रांची में 446 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 8 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले नीचे जो टेस्टिंग सेंटर जहाँ पर सैंपल्स लिए जा रहे हैं और जो नॉर्मल ओपीडी पेशेंट्स आते हैं वहाँ पर थोड़ा सा देखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, तो एसडीओ को मजिस्ट्रेट और पोस्ट इन्फोर्समेंट के लिए यहाँ पे बताया गया है। दूसरा कि किस तरह से सदर अस्पताल में और बेड्स की संख्या बढ़ाई जा सके, ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड्स, उसके लिए यहाँ मुआयना करना है। और जो बिल्डिंग अपने कंस्ट्रक्शन चल रही है उसको कैसे हम लोग ठीक करा कर जल्द से जल्द संख्या बढ़ाए, इस पर यहाँ पर आज ऑटो चालकों का संगठन ऑटो यूनियन संघ ने सोमवार को बरटांड में नगर आयुक्त का पुतला फूका। ऑटो चालकों का कहना है कि बरटांड बस स्टैंड में नगर निगम के गुंडों द्वारा पार्किंग वसूली को लेकर ऑटो चालकों को बेवजह मारा पीटा जा रहा है, जिसके विरोध में ऑटो चालकों ने श्रमिक चौक से जुलूस की शक्ल में निकलकर बरटांड पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम के मनमाने रवैये व गुंडागर्दी रवैये के खिलाफ नगर आयुक्त का पुतला फूका। रोड पे नगर निगम जहाँ टेंडर कर लगी, पहले झरिया रोड में किया, बैंक मोड़ में किया, उसके बाद दूसरा अब यहाँ कर दिया है बस डिपो में। रोड में जा रहा गाड़ी, कोई भी गाड़ी से डंडा दिखला करके मार करके सर फोड़ करके पैसा लिया जा रहा। ना तो आज तक हम लोग का ठहराव का जगह मिला और ना ही तो ठहराव का जगह मिला है। ये सरासरी खाली बस नो एंट्री नो पार्किंग कर लूट खसोट करने का ये डिसीजन चल रहा है। इस पर टेम्पू चालक का ऐसे ही कोरोना के चलते भुखमरी का तादाद पर है और ऊपर से 12 रुपया पर टिप इसमें टोकन में लिखा हुआ है, पर टिप देना है। चला रहे थे, ठीक है, यहाँ से जाए तो दिया बरवड्डा में जाते जाते दिया मेरे साथ बस डिपो की गाड़ी रोकवा दिया हमको, टोकन मांगने लगा, पैसा देने गाड़ी उसको बोले हमको नंबर याद नहीं था गाड़ी का, समझे। वो बोला तुम वहीं तो तुमको नंबर याद नहीं, हमको वो जैसे बोला उससे बता रहे, वो हमको बोला वहीं तो तुमको नंबर याद नहीं है। उतना में वो लड़का के काला धरा डंडी फाड़ दिया और एक थर्ड मारा, काला सूखा लगा, सिर फट गया। क्या बोल रहा था वो लोग? वो बोला तुमको पैसा देना होगा, तो पैसा उसको दे रहे थे भैया। किस चीज का पैसा? टोकन के लिए, टोकन नगर निगम रंगदारी कर रहा था। कहाँ पर? बस डिपो स्टैंड पे। हर साल ये बेकर बोले हुए टेंडर दे देते हैं, हाँ रोड बेच देते हैं। स्टैंड के कोई खिलाफ नहीं हम लोग हैं, रोड जो बेच रहे हैं उसका खिलाफ हम लोग। रोड के लिए स्टेट सरकार भी आदेश नहीं दिया रोड में पैसा देने का। महुदा निवासी गोलक बिहारी सिंह ने भूमाफियाओं पर फर्जी तरीके से 33 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री करा लेने का आरोप लगाया है। गांधी सेवा सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, नाबालक नागो राय पिता रवि उन लोगों ने इस्तीफा दिया नगर क्यारी स्टेट के पक्ष में, और इस्तीफा के जमीन को संजय शर्मा, अशोक कुमार सिंह और अन्य भी हैं जो हेरा फेरी करके बेच दिए एवं पावर भी दिलवा दिए एक दूसरे के नाम से। हमारे कमजोरी का फायदा उठाकर इन लोगों ने इस तरह का ये किया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धनबाद जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। विभिन्न राज्यों व जिलों से आने वाले यात्रियों के धनबाद बस स्टैंड में सघन चेकिंग की जा रही है। साथ ही कैमरा लगाकर RT-PCR के माध्यम से लोगों की कोरोना जांच भी की जा रही है। धनबाद बस स्टैंड में निगम के अधिकारी व जिला प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जांच शिविर का आयोजन किया गया। वहीं धनबाद के बाहर से आने वाली बसों व धनबाद से खुलने वाली बसों में अधिकारियों ने चढ़कर यात्रियों से मास्क पहनने व सैनिटाइजर का उपयोग करने का आग्रह किया। वहीं यात्रियों को कोरोना से बचाव के कई तरीके भी बताए। बंगाल से आ रहा था, तो यहाँ आए तो कोरोना जांच हो रहा है। हाँ। टेस्ट करवाया आप? टेस्ट हो गया। हो गया। कहाँ रहते हैं आप? अभी जाएंगे भलाटा। पूरे परिवार के साथ कोरोना जांच करवा रहे हैं।
सोनारी ग्वाला निवासी स्क्रैप कारोबारी मोती चंद्र गुप्ता कोलीडी स्थित उनके स्क्रैप टाल में अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर गोली मारकर घायल कर दिया। सोमवार शाम हुई इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही ओलीडी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचाया। फिलहाल घायल कारोबारी का इलाज चल रहा है। जानकारी मिलने पर सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट खुद एमजीएम अस्पताल पहुंचे और घायल से पूछताछ की। कहाँ रहते कहाँ? अच्छा, क्या हुआ बताइए। मोती चंद गुप्ता आकाश। अच्छा, हमको बाबू गरीबन नहीं, हम 1 रुपया नहीं देंगे। बोला काम करना, हम कहीं काम का नहीं करेंगे बाबू हम, तो उसी पे निकाल कर मार दिया। अच्छा, आप कहाँ पर थे उस समय? सोना गोदाम में थे। कहाँ पर है गोदाम का? डिमना में। क्या चीज का धंधा करते हैं? प्लास्टिक का। अच्छा, तो कितना पैसा मांग रहा था? वो बोला हमको राइफल खरीद दीजिए। अच्छा, कौन बोला? वही आकाश बोला था। कौन है आकाश? आकाश, अब आकाश वही बस्ती का है। अच्छा, हाँ। आकाश बस्ती का ही है। हाँ। क्या हमेशा पैसा से मांगता है? पहले भी आया था, हम मना कर हम नहीं देंगे, हम कहें 1 रुपया नहीं देंगे पैसा। पास कितने लोग आया था? 2 आदमी आया था। कौन कौन आया था? एक तो आकाश था, हमारा ड्राइवर चीना है, उसका लम्बा गोरा शोभित है, उसका नाम नहीं जानते सर। अच्छा, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अक्यूज्ड को उसके वेपन के साथ में गिरफ्तार करना। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑन है। आगे की जानकारी जैसे जैसे हमारे पास में आती है आपको शेयर की जाएगी। कितनी गोली लगी है सर? 1 गोली बताया। हल्दी पोखर पश्चिम में बने कैनाल में करोड़ों खर्च के बाद आज बरसों बीत चुके हैं, मगर इस कैनाल में किसानों को नहीं हुआ फायदा, बल्कि इस कैनाल से किसानों को हो रहे परेशान, जिसको लेकर पंचायत के मुखिया ने जमशेदपुर उपायुक्त को एक लिखित आवेदन देकर फाटक बंद करने का आग्रह किया है। ये इसी तरह से सूखी पड़ी हुई है। सरकार जो है पैसा जो है झूठ मूठ का इसमें बर्बाद किया है। हम लोग जब बन रहा था तो हम लोग को आशा थी कि जितना हम लोग किसान वर्ग के लोग जितना खेती आप देख रहे हैं सारा बंजर भूमि पड़ा हुआ है, तो हम लोग को उम्मीद थी कि इसमें पानी आएगा तो इसमें सिंचाई का जो है प्रबंध किया जाएगा। इरिगेशन के पर्पज से ये कैनाल बनाया गया, लेकिन इरिगेशन के मामले में अभी जो है बड़े सफ़ेद हाथी साबित हुआ। ये आदमी का एक आशा था कि हमारा हल्दी पोखर पश्चिम पंचायत में बनेगा तो जो किसान लोग है, कृषक लोग है, इसका जो लाभ उठाएंगे। लेकिन बरसात का पानी थोड़ा बहुत रहता है, उसके बाद पानी का पता ही नहीं है। और ये जो इसका जो है ना कोई गुणवत्ता नहीं है काम में, एकदम फालतू काम हुआ। इसके लिए मुखिया जी भी, हम पंचायत समिति हम लोग गए थे, डीसी साहब के यहाँ कंप्लेंट किए थे। एकदम उसी टाइम टूट रहा था, है ना। 2 बार 3 बार रिपेयर किया। और उसके अलावा ये जो फाटक है एकदम अननेसेसरी खोला है, समझे। इसको हम लोग का डिमांड है कि इसको बंद कर दिया जाए फाटक को। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आज होमगार्ड जवानों का जेल भरो आंदोलन होने वाला था। जेल भरो आंदोलन में करीब 15,000 होमगार्ड जवान आज शामिल हुए। जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व ही झारखंड सरकार के द्वारा वार्ता के लिए आज बुलाया गया। वहाँ पर पहले कहा गया कि आप लोग जो है पहले अपना धरना को समाप्त कर लीजिए, आप लोग इतने दिन से आप लोगों का काम चल रहा है। उसके बाद हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक हम लोग को लिखित आदेश नहीं मिल जाता है हम लोग धरना समाप्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एडिशनल होम सेक्रेटरी के द्वारा जो है कि गृह सचिव महोदय को फ़ोन लगाया गया और स्पीकर पे बात हुई। और उसके बाद होम सेक्रेटरी सर के द्वारा कहा गया कि आप जो है कि लिखित आदेश निकालिए, जैसा कि बिहार का जो आदेश निकला हुआ है, जो ड्यूटी संबंधित मामला है उस मामले पर, और जो विधि व्यवस्था में जो कटौती हुई है, जो जवानों को पहले जो था जितना सीट कटौती कर दिया गया है उस सीट को बढ़ाने पर भी सहमति हुई है। कर्मचारी भविष्य निधि का मामला है, वेतन वाले मामले पर भी उन्होंने कुछ समय कहा है। और भी जो मांगे हैं उन पर उन्होंने कहा है कि हम लोग आदेश आज निकालेंगे। आज से कल तक उन्होंने समय लिया है हम लोग से। पूर्वी सिंहभूम जिला परिवहन विभाग ने सरकार द्वारा दिए गए 170 करोड़ का लक्ष्य का पीछा करते हुए कोरोना के बावजूद 144 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को दी है। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने भी 12 करोड़ रुपए की वसूली वित्त वर्ष में की है। जमशेदपुर में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर क्वारंटीन सेंटर और आइसोलेशन सेंटर बनाने की कवायद में जुटी हुई है। सोमवार को एडीएम लॉ एंड ऑर्डर जेएनएससी के पदाधिकारी एवं प्रशासनिक पदाधिकारी शहर के क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन सेंटरों का निरीक्षण कर वहां हर जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश जारी किया गया। इसके अलावा शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने 3 लेयर से तैयारी किए जाने की बात एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने कही। और प्रोफेशनल फ्लैट जीटी स्ट्रीट 4 ये सब हम लोग विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ अगर कोरोना के केसेस अगर बढ़ेंगे
तो हम लोग आइसोलेशन सेंटर जिसको उठा कर लाना, माइल्ड या सिम्टोमेटिक केस को ही हम लोग उठाएंगे, एसिम्टोमेटिक को नहीं उठाएंगे। तो इसलिए उठा कर लाने के लिए हम लोग उसकी व्यवस्था कर रहे हैं और इसमें साफ सुथरा करा रहे हैं, क्योंकि केसेस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं कि हम लोग को तैयारी करना बहुत अभी संभावना बहुत जरूरी हो गई हो गया था। और जीटी ऑस्ट्रेलिया भी प्रोफेशनल फ्लैट यहाँ पे आए। प्रोफेशनल फ्लैट में पिछले बार हमारा क्वारंटाइन सेंटर था, करीब 400 लोग रहते थे, तो इसको हम लोग ठीक ठाक कराएंगे। तो फिर हम लोग इसको इस बार क्वारंटाइन नहीं बल्कि इसको आइसोलेशन सेंटर के रूप में हम लोग डेवलप करेंगे। झारखंड विधानसभा के आंतरिक संसाधन एवं केंद्र सलाहकार समिति की टीम सभापति से विधायक रामचंद्र सिंह के नेतृत्व में सोमवार को जमशेदपुर पहुंची, जहां टीम के सदस्यों ने जिले के उपायुक्त एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के विकास से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान समिति के सदस्य सोनाराम सिंह को भी मौजूद रहे। इसके बाद हम लोगों को पहला मकसद है कि राज्य तरक्की कैसे करे, राज्य में पैसा कैसे आए, और जो जो डिपार्टमेंट उस तरह के हैं उनसे हम लोग देख रहे हैं अपने पदाधिकारियों के साथ कहीं कमी है। इनको मान लीजिए कि हम लोग यहाँ सजेशन देंगे कि आप उसको कैसे बढ़ाइए, और आगे फिर हम लोग मान लीजिए कि अगर सरकार के स्तर पर ऊपर में राज्य में हम लोग को बात करना हो तो हम लोग बात करेंगे हम लोग क्या करना चाहिए। कहीं अगर कुछ गड़बड़ी है तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ताकि राज्य जब झारखंड राज्य अलग बना है तो निश्चित रूप से इसको तरक्की करना चाहिए, और इसीलिए हम लोग पूरे राज्य के भ्रमण कर रहे हैं। कोटका स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एक छात्र के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे विद्यालय को सील कर लगभग 400 छात्राओं को किया जा रहा है। कोरोना जांच में जांच रिपोर्ट आने तक विद्यालय नहीं छोड़ने का कर्मचारी छात्रों को दिए गए निर्देश। जाने के बाद सबको बोल दिए कि जांच करने का आदेश दे दिए हैं, और जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा आरटीपीसीआर टेस्ट ही हो रहा है, क्योंकि रैपिड टेस्ट का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव होगा। वो बहुत बार देखा गया है कि नेगेटिव होने के बाद आरटीपीसीआर से जब जांच करते तो पॉजिटिव निकल जाता है, तो उसमें संक्रमण जो है फैलने का ज़्यादा चांस रहता है। इसीलिए आदेश दे दिया गया है कि सबको आरटीपीसीआर करना है, जिसका इमरजेंसी है बहुत ज़्यादा उसको ट्रूनेट से करना है। अभी रैपिड टेस्ट वह बंद कर दिया गया है, और अभी आदेश दिया गया है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आता है तब तक वो क्लास बंद रहेगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित रामकृष्ण मिशन स्कूल के 26 बच्चों को 9वीं कक्षा में फेल किए जाने के मामले में जमशेदपुर अभिभावक संघ ने कड़ी आपत्ति जताते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक से मुलाकात कर पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की। जब इस संबंध में अभिभावकों ने कॉपी रीचेक की मांग उठाई तो स्कूल प्रबंधन ने सिरे से खारिज कर दिया। और लॉकडाउन में जब सभी लोगों के इधर से उधर आने जाने की मनाही थी, उस समय में एक दिन या 2 दिन लेट करके जब अभिभावकों ने प्रोजेक्ट वर्क बच्चों का जमा किया स्कूल में, तो स्कूल ने उसे लेने से यह करते हुए इनकार कर दिया कि लेट हो चुका है, और न ही उसका मार्क्स जो है एनुअल रिपोर्ट कार्ड में जोड़ा गया है। और सबसे अहम बात है कि स्कूल में 9th क्लास में पास होने का मिनिमम टोटल मार्क्स जो है 348 है, 348, और उससे ज्यादा स्कोर करने वाले बच्चे जो 1-2 सब्जेक्ट में 1-2 नंबर से फेल किए गए हैं, उनको भी फेल कर दिया गया। टॉर्चर नहीं किया जाता, बट बोला जाता था कि ट्यूशन अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अच्छा, तो क्या लगता है कि आप लोग ट्यूशन नहीं पढ़ते, उसी का परिणाम है क्या? बोलिए। ऐसे तो हो सकता है कि ट्यूशन नहीं भी पढ़ते तो हम लोग को किया जा सकता है। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर को लेकर देश में त्राहिमाम मचना शुरू हो गया है। सरकार, शासन और प्रशासन हल्कान है। लोगों ने एक बार फिर से अध्यात्म के रास्ते कोरोना से लड़ाई शुरू कर दिया है। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर स्थित ऐतिहासिक भीमखांदा से 501 महिलाओं ने गायत्री महायज्ञ के लिए शनिवार को कलश यात्रा निकाली। गमरिया प्रखंड स्थित जयकान में हो रही है हवन, मंत्रोच्चारण से गूंजा आसमान। हमारे क्षेत्र में कोरोना ने दस्तक दोबारा ले ली है, इसीलिए हम सब ग्रामीण और गायत्री परिवार मिलकर जयकान गांव में कोरोना को जड़ से मिटाने हेतु यज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लिया। हमें पूर्ण विश्वास है कि गायत्री मंत्र के उच्चारण और हवन से हम कोरोना को भगा सकते हैं, क्योंकि इस गांव की मान्यता है
कि द्वापर युग में भी पांडवों के अज्ञातवास के समय एक प्रकोप आया था, जिस प्रकोप को यज्ञ और हवन करके ही पांडवों ने भगाया था। उस चांडिल प्रखंड क्षेत्र के भदुड़ी स्थित खकरोड़ी गांव के नवनिर्मित हरि मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। हरि मंदिर प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रम से पहले 51 कलश धारण की हुई बालिकाओं ने कलश यात्रा निकाली। यह कलश यात्रा मंदिर परिसर से शुरू होकर गांव के होते हुए हमशदा स्थित माझी तालाब के तट पर पहुंची। खकरोटी में नतून हरि मंदिर का उद्घाटन हुआ, इसी का चलते 51 कलश हम लोग को ला रहे हैं। धूप हरिनाम संकीर्तन चलेगा। आज अधिवास है, काल से नाम चलेगा 16 पहर। चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता और पिछले 2.5 महीने से दिल्ली एम्स में इलाजरत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर जेल प्रशासन की ओर से एम्स के निदेशक को पत्र लिखा गया है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के जेल अधीक्षक ने लालू के स्वास्थ्य की जानकारी को लेकर एम्स निदेशक को पत्र लिखा है। जनवरी में इनको भेजे थे इलाज के लिए, यहाँ बेहतर इलाज के लिए। वहाँ उन्होंने 30 दिन रुके। उसके बाद पुनः डॉक्टर ने वहाँ 1 महीना और रहने के लिए उनको एडवाइस दिया, तो फरवरी मार्च में भी रहे। अभी हम लोगों ने पुनः उनको भेजा तो 22 तारीख को फिर रांची वो दिल्ली एम्स से आया है, वहाँ से चिट्ठी का रिपोर्ट कि अभी इन्हें 3-4 सप्ताह और लगेंगे उसको ठीक कंडीशन को स्टेबल करने के लिए। अब वो 4 महीना में अगर फर्दर कुछ नया डेवलपमेंट नहीं होता है तो हम लोग रिम्स में फिर मैनेजमेंट के लिए भेज देंगे, लेकिन कम से कम अभी 3-4 सप्ताह भी उनको रहना आवश्यक है। कहा तो बहुत उन्होंने बताया कि नॉमिनल सुधार हो रहा है, अभी स्थिति डिटोरिएट नहीं कर रही है, यथार्थ स्थिति और कुछ स्लो सुधार हो रहा है। जैसा रिपोर्ट उन्होंने दिया उससे ही हल्का का सुधार हो रहा है, लेकिन बहुत स्पीडी सुधार नहीं हो रहा है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत 10 नंबर बस्ती में एक व्यक्ति का शव बंद घर से पुलिस ने बरामद किया है। व्यक्ति प्रदीप बल सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के 10 नंबर बस्ती पद्या रोड में रहता था। उसका एक कपड़ा दुकान 10 नंबर बस्ती बाजार में ही है। मृतक की पत्नी अंतरा बल के अनुसार वह पिछले 6 महीने से अकेले ही इस घर में रहता था, जबकि उसकी पत्नी आसनसोल में रहती है। हाँ, रह रहे हैं, कुछ महीना से अकेले रह रहे हैं। तो आप उनकी पत्नी हुई? हाँ। तो आप कहाँ रह रहे हैं? हम आसनसोल में रह रहे हैं। मतलब क्या कारण है, कुछ जॉब के लिए अकेले रह रहे थे कि कुछ और? जॉब के लिए, जॉब तो करते ही थे, इसलिए रह रहे थे। कहाँ थे जॉब में? वो तो नहीं पता, वो नहीं बता सकेंगे, मतलब एग्जैक्ट कंपनी का मालूम नहीं नाम। तो मतलब जब जॉब के लिए आते थे तभी अकेले यहाँ रहते थे? नहीं, कुछ 6 महीने से वो अकेले थे, उसके पहले हम रहते थे उनके साथ। प्रदीप बल बता रहे हैं। तो क्या प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? इनके परिवार के द्वारा तो यही बताया जा रहा है कि किस तरह को तो नहीं लगता है कि नहाने कूदने में गिर गया है, जिसके कारण। कितना दिन पहले हुआ, कुछ पता चल रहा है? अगल बगल के लोग बता रहे हैं कि लगता है 2-3 दिन पहले।